अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी ऑनलाइन आलिमा क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हमने जमात आदादिया शुरू की है। और जमात आदादिया की हमारी इस वक्त मदनी कायदा चल रहा है, और मदनी कायदे के सबक नंबर 1 मुफरिदात, सबक नंबर 2 मुरक्कबात मुकम्मल तौर पर पूरे हो चुके हैं। ठीक है, मुफरिदात मुरक्कबात हमने पढ़ ली हैं। आज हम सबक नंबर 3 पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 3। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 3। अब हमारा सबक नंबर 3 है हरकत। क्या है? हरकत। सबक नंबर 3 क्या है? हरकत। अब सबसे पहले आप ये समझें कि हरकत किसे कहते हैं। तो हरकत क्या है? ये हरकत की जमा है। हरकत क्या है? ये हरकत की जमा। ये देखिए आप, हरकत की जमा हरकत है। ठीक है, हरकत क्या है? हरकत की जमा है। तो हरकत की जमा हरकत है। आप पहले ये समझें कि हम जमा किसे कहते हैं, ठीक है, और हरकत किसे कहते हैं। हरकत किसे कहते हैं, जमा किसे कहते हैं, ये चीज मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। ठीक है, एक होता है, पहले आप हमारा जमा समझिए। ठीक है, एक होता है हमारा वाहिद, एक होता है हमारा जमा। ठीक है, तो वाहिद किसे कहते हैं, जमा किसे कहते हैं। ठीक, जो हमारा वाहिद होता है, वाहिद का मतलब होता है एक, तन्हा। क्या होता है? तन्हा, अकेला। आप समझे सिंगुलर, इंग्लिश में समझे सिंगुलर। ठीक है, और क्या कहते हैं उसमें हिंदी में समझिए आप एक वचन। ठीक है, और एक होता है हमारा जमा। ठीक है, जमा से एक से ज्यादा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब क्या हमारी जमा, एक से ज्यादा। ठीक है, एक से ज्यादा कितने भी हो, ये सब हमारे क्या है? जमा है। ठीक है, बात आई समझ में। अब इसको समझे जैसे पीलू रल, यानी बहुवचन जो होते हैं। ठीक है, ये एक से ज्यादा, वाहिद जमा समझ में आ गई। अब आप देखें हरकत, तो ये देखिए आप, एक होता है जबर, एक होता है जेर, एक होता है पेश। तो जबर, जेर, पेश, इनको क्या कहते हैं? हम मिलाकर तीनों को हरकत। ठीक है, जबर, जेर, पेश को हरकत कहते हैं, और हरकत की जमा क्या है? हरकत है। यहाँ तक बात समझ आई आपकी? एक बात और समझें कि जबर और पेश हमेशा क्या होता है? हर्फ के ऊपर आता है, और जेर जो होता है वो नीचे आता है। ठीक है, बात आई? तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हरकत की जमा हरकत है। हरकत की जमा हरकत है। अब जबर, जेर और पेश को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। ये भी हमने आपको बता दिया। जबर और पेश क्या होता है? हर्फ के ऊपर आता है, और जेर जो होता है वो हर्फ के नीचे आता है। ठीक है, देखिए आप, ये हमारा क्या है? ये हर्फ है हमारे। ठीक है, तो जबर और पेश हर्फ के ऊपर आया है, और जेर जो है वो हर्फ के नीचे आया है। ये बात समझ आई आपकी? ठीक है, अब आप देखिए पॉइंट नंबर 2। जिस हर्फ पर, अब ये बता, लिखा है जिस हर्फ पर कोई भी हरकत हो उसे क्या कहते हैं? मुतहर्रिक कहते हैं। जिस हर्फ पर कोई भी हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। हमने आपको सबक नंबर 1 पढ़ाया था, उसमें क्या था? हुरूफ तहज्जी थे, सिर्फ मतलब कोई हरकत नहीं थी, अलिफ बा ता सा था। ठीक है, अलिफ बा ता सा था। अब यहाँ पर क्या है हमारा? इस पर हरकत है, तो उन दोनों में कोई डिफरेंट तो होना चाहिए, इसमें और इसमें। तो इन हुरूफ को हम क्या कहेंगे? हुरूफ मुतहर्रिक। क्या कहेंगे? हुरूफ मुतहर्रिक। यही पॉइंट यहाँ समझाना चाह रहे हैं। बात आई समझ में? अब हम ये बात बता रहे हैं कि पॉइंट नंबर 3 में देखें कि जबर के मुंह। ठीक है, अब जबर जो है हमारा मुंह और आवाज को खोलकर अदा होगा। कैसे? मुंह और आवाज को एकदम साफ साफ कैसे करेंगे हम? जैसे कहते नहीं है हमजा जबर आ
बा जबर बा, तो हमारा मुंह खुद ब खुद खुल रहा है। आप अदा करके देखें, बा जबर बा, तो आपका मुंह क्या होगा, खुल जाएगा। ठीक है। अब और क्या होता है, जेर। जब हम जेर को अदा करेंगे तो हमारी आवाज जो नीचे गिरेगी खुद खुद। देखिए बा जेर बी, आवाज हो गई नीचे, बा जेर बी। इसी तरीके से हमारा पेश है, जब हम पेश को अदा करेंगे तो हमारे होठ क्या होंगे, गोल कर देंगे। किस तरीके से, बा पेश बू, तो हमारी जब हम अदा करेंगे तो हमारे होठ गोल हो जाएंगे। आप अदा करके देखें, बा पेश बू। ठीक है, यही बात यहाँ समझाना चाह रहा है। अब बता रहे हैं कि हम हरकत को कैसे करेंगे, बगैर खींचे बगैर झुकाए दिए पढ़ेंगे। बिल्कुल झटका नहीं देना है, बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ना है। हमने आपको बताया था, एक होता है मारूफ, एक होता है मजहूल। तो मजहूल पढ़ते हैं, लेकिन जो पढ़ना बेहतर है वो क्या है, मारूफ ज्यादा आला है। अब हम आपको मारूफ और मजहूल पढ़ने में जो फर्क दिखाएं कि फर्क क्या है। ये देखें, ये है बा जबर बा, बा जेर बी, बा पेश बू। पहले ये जो मजहूल है, मजहूल इस तरीके से अदा होता है, बा जबर बा, बा जेर बे, बा जेर बे। ठीक है, बा पेश बो। ठीक है, बा जबर बा, बा जेर बे, बा पेश बो। ये हमारा क्या है, मजहूल हो गई। क्या हो गया हमारा ये मजहूल। और मजहूल हमारा पढ़ना बेहतर क्या है, हमारा मारूफ बेहतर है। ये हमारा क्या हो गया, मजहूल। हमें मजहूल तरीके से नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें कैसे पढ़ना है, मारूफ। और मारूफ की तरीके कैसे पढ़ेंगे हम, बा जबर बा, बा जेर बी, बा पेश बू। कैसे, बा जबर बा, बा जेर बी, बा पेश बू। ये मारूफ है। मजहूल क्या है, बा जबर बा, बा जेर बे। ठीक है, बा जेर बे, बा पेश बो। ये हमारा मजहूल है। हम मजहूल नहीं बल्कि मारूफ पढ़ेंगे, यही बता रहा है। और हरकत को नहीं खींचना है, नहीं घटाना, जैसे बा जबर बा, यानी बा जबर बा, ऐसे नहीं पढ़ना है। ठीक, अब ये बात समझें आप। ये आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या लिखा है, ये अलिफ लग रहा है ना, अलिफ लिखा है। ये बहुत अच्छे से समझ लें कि जिस अलिफ पर जबर जेर पेश आ जाता है तो वो अलिफ नहीं रहता, बल्कि वो क्या हो जाता है, हमजा हो जाता है। क्या हो जाता है, हमजा। जिस पर अलिफ जेर पेश हो तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमजा। क्या हो जाएगा, ये हमजा। अलिफ जो होता है वो पैदाइशी साकिन होता है। क्या होता है, अलिफ पैदाइशी साकिन होता है। ये देखें, जब आप अलिफ पढ़ेंगे तो अलिफ किस तरीके से अदा करेंगे, ये हमारा अलिफ है। ठीक है, ये है। ठीक, अगर इस पर कोई भी हरकत आ गई यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये देखें, यहाँ पर जबर आ गया या जेर आ गया या पेश आ गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हमजा। ठीक है, ये याद रखिएगा बात को। अब हमारा क्या रह गया पॉइंट, लास्ट का पॉइंट है। देखें, रा पर जबर या पेश हो तो रा पुर, और रा के नीचे जबर हो तो रा बारीक पढ़ेंगे। ये हम आपको तफसील के साथ पढ़ाएंगे, इसकी पूरी उसमें पढ़ाएंगे मारूफ तजवीद में। ठीक है, कायदे हैं, रूल्स हैं, उसके एतबार से पढ़ाएंगे। इसको हम अभी नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, इसको हम बाद में पढ़ाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, बाद में पढ़ाएंगे। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से रीडिंग शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। जिस तरीके से मैं अदा करूंगी उसी तरीके से आप लोगों को अदा करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हमने क्या बताया था, क्या पढ़ना है, हमजा। ठीक है, क्या पढ़ना है, हमजा। हमजा जबर आ, हमजा जेर ई, हमजा पेश ऊ। हमजे को हम हल्का झटका देकर पढ़ते हैं। ठीक है, हमजा कैसे पढ़ा जाता है, तहकीक, झटके के साथ अदा किया जाता है। ठीक है, हमजा जबर आ, हमजा जेर ई, हमजा पेश ऊ, आ ई ऊ। ठीक, बा जबर बा, बा जेर बी, बा पेश बू, बा बी बू। ता जबर ता, ता जेर ती, ता पेश तू, ता ती तू। सा जबर सा, सा जेर सी, सा पेश तू, सा सी तू। जीम जबर जा, जीम जेर जी, जीम पेश जू, जा जी जू। हा जबर हा, हा जेर ही, हा पेश हू, हा ही हू। खा जबर खा, खा जेर खी,
خا پیش خو خا خی خو دال زبر دا دال زیر دی دال پیش دو دا دی دو دال زبر دا دال زیر دی دال پیش دو دا دی دو زال زبر دا زال زیر دی زال پیش دو دا دی دو را زبر را را زیر ری را پیش رو را ری رو زا زبر زا زا زیر زی زا پیش زو زا زی زو سین زبر سا سین زیر سی سین پیش سو سا سی سو شین زبر شا شین زیر شی شین پیش شو شا شی شو سواد زبر سوا سواد زیر سی سواد پیش سو سوا سی سو بوا زبر بوا بواد زیر دی بواد پیش بو بوا دی دو توا زبر توا تا زیر تی توا پیش تی توا پیش تو توا زبر توا توا زیر تی توا پیش تو تا تی تو زوا زبر زوا زوا زیر زی زوا پیش زو زوا زی زو عین زبر ع عین زیر قی عین پیش او ع قی او غین زبر غا غین زیر غی غین پیش غو غا غی غو فا زبر فا فا زیر فی فا پیش فو فا فی فو قاف زبر قا قاف زیر قی قاف پیش قو قا قی قو کاف زبر کا کاف زیر کی کاف پیش کو کا کی کو لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو میم زبر ما میم زیر می میم پیش مو ما می مو نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو واو زبر وا واو زیر وی واو پیش وو وا وی وو ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہا ہی ہو حمزہ زبر حمزہ زیر ای حمزہ پیش او ای او حمزہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کیسے پڑھیں گے جھٹکے کے ساتھ ای او یا زبر یا زیر ای یا پیش یو یا ای یو اس سبق کو آپ کو کم سے کم 10 مرتبہ کیا کرنا ہے 10 مرتبہ 10 مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو پڑھا اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے اور آپ کو سبق نمبر 1 بھی پڑھنا ہے سبق نمبر 2 بھی پڑھنا ہے سبق نمبر 3 بھی پڑھنا ہے اگر آپ کا یہ مدنی قاعدہ اچھی طریقے سے اچھا ہو گیا تو آپ کو قرآن شریف پڑھنے میں کوئی بھی دشواری نہیں آئے گی اسی لیے ہم نے مدنی قاعدے سے شروع کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو قرآن پاک خوب اچھے سے ہو جائے ٹھیک ہے ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجیے چینل کو سبسکرائب کیجیے شیئر کیجیے کمنٹ کیجیے دعا میں یاد رکھیے کل ملتے ہیں جزاک اللہ خیر اللہ حافظ